यह समय कलयुग का है। ऐसा समय है जिसमें इंसान हर बुरे काम में खुशी खुशी पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है, और जब अच्छे काम की बारी आती है तो दूर हो जाता है। हर बुरे काम के लिए, निंदा, चुगली, बुराई, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के लिए ज्यादातर लोगों के पास समय होता है, पर जब अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड, खुदा, रब की बात करनी हो, सेवा पर हित परमार्थ करना हो, तो लोगों के पास समय नहीं होता। तो बहुत भाग्यशाली हैं आप जो सत्संग सुनने आए हैं। अपने भाग्य को, नसीबों को और अच्छा बना सकते हैं सुन के अगर अमल करते हैं। ये संसार ऐसा बाजार है, यहां खुद गर्जी का सामान ज्यादा बिकता है। लोग खुद गर्ज हैं, स्वार्थी हैं, बेइंतहा स्वार्थी। ऐसे स्वार्थी युग में लोग अपना स्वार्थ हल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। किसे गल्लो छड़दा ना संसार जी, ऐसा दौर है। दुनिया के लोग किसी बात के लिए नहीं छोड़ते। अच्छे कपड़े पहनते हो तो कहते हैं यार ज्यादा ही बनता है, और फटे पुराने पहनते हो तो लोग कहते हैं कंजूस है, मक्खी चूस है। सब कुछ होते हुए भी नाटक करता है। तो इस दौर में यह जो समय चल रहा है, आप मस्त रहें राम नाम में, होशियार रहें दुनिया के काम में, तभी बचा जा सकता है। वरना आज के दौर में लोग जो भी बात करते हैं उसके डबल मीनिंग है। एक वो जो सुनने को मिल रहा है, एक वो जिसका अर्थ कुछ और निकलता है। अजीबोगरीब दौर है। इंसान गिरगिट से जल्दी रंग बदलता है कि कब क्या चेंजेस आ जाए। जो दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। दिल में छल है, कपट है, पाप है, जुबान पे मिठास है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं। ऐसे दौर में एक ही तरीका है, अपने सिद्धांत, अपने अकल बुद्धि का प्रयोग अवश्य करें। आंखें मूंद के किसी पे यकीन ना करें, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हां, राम और उसका नुमाइंदा कोई सच्चा फकीर है, उस पे दृढ़ यकीन करें, ताकि वो आपको हर पाप कर्म से, हर बुरी बला से बचा सके। क्योंकि संत कभी किसी का बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर की बात। इंसान अपने आप गिर जाते हैं, अपने आप चोटिल हो जाते हैं बुरे कर्म कर करके, और दोष भगवान को देते। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पीब न नीर, परमारथ के कारणे संतन भयो शरीर।
तरुवर, पेड़ फल खुद नहीं खाता, मीठी झील समुंदर पानी खुद नहीं पीते, वो दूसरों के लिए होता है। उसी तरह संत फकीर जो होते हैं, उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी भलाई के लिए होती है, सबका भला करने के लिए होती है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। फिर भी इंसान उनमें कमियां ढूंढता रहता है। अच्छा प्लास्टर किया हुआ कोई मकान है, बहुत ही खूबसूरत है, पर उसके ऊपर एक चींटी चल रही है। ये मत सोचिए कि वो चींटी यह देखने आई है मकान कितना सुंदर है। सच्चाई यह है कि वो चींटी देखने आई है, अगर कहीं तरेड़ मिल जाए तो मैं घुस जाऊं। तो समाज में चींटी नुमा आदमी भी बहुत, खुद के कुछ भी हो ना हो, दूसरों में तरेड़ ढूंढते रहते हैं। फला कैसा है, वो कैसा है। आज ज्यादातर लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, दूसरा सुखी क्यों है इस बात से ज्यादा दुखी है। कोई कमाई करता है, कोई क्या करता है, कोई किधर जाता है, ये खबर ज्यादा है। खुद क्या करता है इसकी खबर छुपाता है और खुद को ऐसे अनजान बन जाता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सो सत्संगियों, बड़ा ही जरूरी है 5 मिनट शाम को खुद के लिए दिया करो, सिर्फ 5 मिनट। भक्ति करो, मेथड ऑफ मेडिटेशन करो और 5 मिनट सोचो आपने गुजरी जिंदगी में कौन से अच्छे काम किए और कौन से बुरे काम किए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। और फिर गुजारिश है, पता चलना ही है कि ज्यादातर फजूल खर्ची की है, श्वासों की, समय बर्बाद किया है। तो उन कर्मों को अपने जिंदगी से निकाल दीजिए जिसमें बेवजह श्वास बर्बाद हुए, और उन कामों को अपना लीजिए जिनसे आपके घर में सुख शांति माला माल हो गए। आप यहां कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं, मतलब परस्त हैं ज्यादातर रिश्ते। हाँ, कोई मालिक का प्यारा हो सकता है जो बेगर्ज मोहब्बत करता हो, इंसानियत। और सत्संगी तो लाखों करोड़ों हैं जो बेगर्ज मोहब्बत करते हैं। जा जाके लोगों के टॉयलेट साफ करते हैं, बताइए उसमें क्या गर्ज है। जा जाके झाड़ू पोंछा करते हैं, नगरों के नगर साफ किए। आज ब्लड डोनेट हो रहा है, लोग भाग भाग के ब्लड डोनेट कर रहे हैं, बताइए इसमें क्या गर्ज है। तो ऐसी बेगर्ज सेवा करने वालों को मालिक भी फिर ऐसी रहमत बख्शते हैं कि वो सोचता ही नहीं, उससे पहले उसके काम पूरे हो जाया करते हैं। कोई आदमी है, कोई बड़ा ऑफिसर है, किसी की राज पहुंच है, उसके बेटे की कोई जान बचा ले तो सच्चा आदमी है तो लाखों रुपए देगा या कोई नौकरी लगवा देगा, बड़ा मंत्री है या कुछ ऐसा। जरा सोचिए, एक आदमी चाहे वो मंत्री चाहे ऑफिसर, उसके बेटे की जान बचाई तो वो आपको नौकरी दे रहा है, पैसे दे रहा है। और अगर आप भगवान के बच्चे का साथ देते हैं, दीन दुखिए की मदद करते हैं, तो क्या आदमी से भगवान कमजोर है? आदमी अगर नौकरी देगा, पैसे देगा, तो भगवान इतना कुछ देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मानस मजदूरी देते हैं क्या रखे भगवान, मानस काम करवाता है उसकी मजदूरी देता है। और जो भगवान का कार्य करते हैं, परहित परमार्थ निस्वार्थ सेवा,
मालिक उन्हें कोई कमी नहीं छोड़ते। बस अपना अहंकार त्याग दो, खुद ही त्याग दो। जब आदमी कहता है मैं किया, तो सब कुछ गया। और इस मैं में नजायज चलने लगता है तो बर्बादी का आलम आ जाता है। और जब कहता है तू ही तू, तू ही तू, तो फिर इतनी रहमतें बरसती हैं, पता ही नहीं चलता कब कौन सा काम सफल हो गया और कब झोली भर गई। देने वाला नजर नहीं आता और लेने वाला दामन लबालब करवा लेता है। मत पड़िए पाखंडों में, मत पड़िए ढोंगों में, मत पड़िए स्वार्थी लोगों के चक्करों में। जब उनका स्वार्थ होता है तो बड़े मीठे गीत गाते हैं। स्वार्थ निकल गया, दुख दर्द में भी एक बात कहने नहीं आते। अगर जाते हो तो धक्के खिलवाते हैं, अगर फिर भी बाज नहीं आते तो ब्लैकमेलिंग करवाते हैं, आपको धमकाते हैं। इन स्वार्थी लोगों से सावधान रहिए। जमीर की सुनिए, फकीर की सुनिए, उसी में भला है, उसी में फायदा है। इस कलयुग के दौर में हमने सोचा फला आदमी अच्छा होगा, हमने सोचा फला बंदे सच्चे होंगे। एक ही थैली के चट्टे बट्टे निकल रहे हैं लोग, एक ही थैली के। बेपरवाजी फरमाया करते कि ऐसा दौर चल रहा है, ऐसा स्वर्दी गर्जी दौर चल रहा है, इतने स्वार्थी हैं, इतने गर्जी हैं लोग, तो किस पे यकीन किया जाए। तो बेपरवाजी समझाते कि एक आलू बेचने वाले के पास गए, भाई मुझे आलू दे दे। कहता ले ले। बेचने वाला भी सीधा था और खरीदने वाला भी सीधा साधा था। तो खरीदने वाला कहता यार तेरे तो सारे गले हैं। बेचने वाला कहता तू पाइया लेना, गलों में से छांट ले। तो आज आप समझ गए होंगे, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। यकीन तो करना पड़ता है, क्या किया जाए, पर जरूरी है कि आप यकीन करते समय थोड़ा होशियार रहिए। कोई भरोसा नहीं, कब कोई क्यों दगा दे जाए। हमने तो अजमा के देखा है, देख रहे हैं। पुराने समय में हमारे लोगों में जुबान होती थी, कोई रजिस्ट्री नहीं होती थी, कोई पर नोट नहीं होते थे। खास करके पुरातन अगर माने तो हमारे हिंदू धर्म में पानी की अंजलि भरते थे। एक बार कसम खा ली तो चाहे जान चली जाए सवाल पैदा नहीं होता था, टस से मस हो जाए। एक महानगर में हम गए, कुछ सज्जनों ने हमसे पूछा गुरुजी क्या फर्क है इस कल्चर का और आज के कल्चर का, कि जो पहले से कल्चर चला आ रहा है और आज जो कल्चर है, दोनों में क्या फर्क है। हमने उनसे कहा पहले लोग अपनी जुबान के लिए जान दे देते थे, कहने आज हमारे दौर में। हमने कहा बुरा तो नहीं मानोगे, कहते नहीं मानेंगे। हमने कहा आज के दौर में जुबान ही नहीं है, किसी किसी की रह गई, बात करते करते बदल जाती है। आपको एक स्कूल का उदाहरण बताते हैं। शायद हम गेम खेलने गए थे कहीं, वहां का। कई बच्चे बड़े शरारती होते हैं, सामने वाले को कहते तेरी माँ, वो ऐसे अकड़ा, कहता तेरी माँ को मासी कहूं, सारा मीनिंग ही चेंज। वो कहता अच्छा कोई बात नहीं यार, अब करे तो क्या करे, क्योंकि सामने वाले ने ऐसे ऐसे किया, तड़क चेंज।
तो आज के मास्टरपीस हैं सारे। बोलते बोलते आपके चेहरे का रंग देख के बदल जाते हैं, इसीलिए गिरगिट गायब हो गई। कहती मेरी क्या जरूरत है इतने लंबी चौड़ी गिरगिट जो घूम रही है 2 टांगों वाली। ये चलते चलते बदल जाते हैं, खड़े खड़े रंग सब पल में बदल देते हैं। हमने तो नजदीक से देखा है। जरा सा कुछ कहो ना कहो, अपनी औलाद अपने बच्चों के लिए सब कुछ भूल भुला के आदमी की कई गुना बेइज्जती करवाने की फिराक में रहते हैं। हमने ये महसूस किया, भूला नहीं करते। जो चीजें बीतती हैं जिंदगी के साथ सब पता होता है। भूलता तो एक आम आदमी नहीं, फकीर को तो पता है कि क्या क्या योजना इंसान बनाता है, और जब खुद के सामने आती है फिर चीखता चिल्लाता है। ऐसा दौर है और वो तो आनी है। शुरुआत जब होती है छटपटाता है, और जब रिजल्ट आएगा तो पता नहीं क्या होने वाला है। सो आज के दौर में प्यारी साथ संगत जियो, नेक भले इंसानों पे यकीन कीजिए। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है उससे तौबा कीजिए। अपने जमीर की सुनो, ना गरीब की ना अमीर की सुनो, सिर्फ जमीर की सुनो। अल्लाह वाहिगुरु राम के साथ साथ अपने संत गुरु फकीर की सुनो, अपनी जमीर की सुनो, अपनी जमीर की सुनो। आत्मा धोखा नहीं देती, आदमी मन के हत्थे चढ़ के खुद को धोखा देता है। बड़े मजाक उड़ाते हैं लोग, यार ये तो भोला भाड़ा है, इसको तो कुछ आता ही नहीं, इसको तो कुछ पता ही नहीं। पर ये नहीं पता वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु सबकी खबर रखने वाला है। जो उसकी भक्ति करता है वो उसका साथ देता है। बात पे बात याद आई, कई बार आपको सुनाई है, फिर से सुनाते। एक फकीर था जंगल में रहने वाला, और भक्ति करता था, इबादत करता था, लेकिन जब भी चलता फिरता काम धंधा करता मालिक का शुक्राना करना नहीं भूलता था। तो एक दिन वो शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में खूबसूरत पेड़ पौधे आए। उसने कहा वाह वाह मालिक, कमाल है, हर पत्ते का डिजाइन अलग, हर पेड़ की खुशबू अलग। वाह मालिक वाह, कमाल है। आगे फूल आए तो फिर शुक्राना किया, धन्यवाद किया। वाह मालिक वाह, कितने खूबसूरत फूल बनाए हैं, दिल करता यहीं बैठा रहूं, निहारता रहूं। वाह वाह मालिक, कमाल है। शहर में घुसा, अच्छी बिल्डिंगें थी, अच्छे मकान थे। वाह मालिक, बंदा तेरा कमाल का बनाया तूने, क्या क्या कलाकारियां की हैं, कितने सुंदर मकान बनाए हैं। वाह वाह मेरे मालिक। अब दिल का साफ था, शुक्राना करता गया, जो भी मिली चीज शुक्राना। अचानक उसकी निगाह पड़ी दूसरी मंजिल पे या तीसरी पे, एक बहन खड़ी बाल सुखा रही थी। जैसे फकीर की निगाह पड़ी, उसने लंबे बाल अपने पीछे फेंके। तो फकीर ने कहा वाह वाह मालिक वाह, क्या खूबसूरती, जन्नत की तरह धरती पे ले आया, वाह वाह। इतना कह के फकीर जा रहा था, उसको कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऊपर से औरत की आवाज आई, पकड़ो पकड़ो। ये फकीर सदाई हो गया, सौदाई हो गया, पागल हो गया। ये मुझे गलत बोलता है, मुझे ये बोलता है, वो बोलता है। लोग इकट्ठ हो गया, फकीर को घेर लिया। फकीर ने हाथ जोड़े, भाई मैंने तो मालिक की उस्तत की है, मैंने किसी को कुछ बुरा नहीं कहा, मैंने यही कहा वाह कितनी खूबसूरत हूरें भेजी हैं इसकी जन्नत की तरह, कमाल कर दिया भगवान, वाह। तो इतना कह के मैं आगे चला है। लोग, कोई कह रहा गलत है, कोई कह रहा सही है। इतने में एक आदमी आया और आगे फकीर के 5 हाथ रख दी, पीटने लगा। फकीर हाथ जोड़े खड़ा था, बोला कुछ नहीं। जब उसने 8-10 मारी, उसके बाद फकीर कहने लगा भाई तूने मुझे क्यों मारा, मेरी बात भी नहीं सुनी।
कहता मैं उस औरत का मालिक हूं, घर वाला हूं। कहने लगा अच्छा मालिक, हाथ ऊपर करके था, वाह मालिक, कमाल का मालिक, वाह। चुप हो गया। सारे हैरानी से फकीर को देख रहे हैं। अब वो बंदा, औरत का घर वाला, साधु को पीट के सीढ़ियां चढ़ने लगा। चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। जब आखिरी सीढ़ी चढ़ने लगा तो उसका पांव फिसल गया, और ऐसा पांव फिसला, वहां से गिरते 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 गर्दन की हड्डी टूट गई और खत्म। औरत ने शोर मचा दिया, इस साधु ने मेरे पति को मार दिया, पति को मार दिया। नीचे आ गई, शोर मचाने लगी। अब सारी भीड़ देख रही थी, संत ने तो कुछ किया ही नहीं। तो वहां इकट्ठ हो गया। वो कहने लगा बहन क्यों रो रही है? कहती मेरा मालिक मर गया, तूने किया है जो भी किया है। कहता ना बहन, मैंने नहीं किया, ये तो मालिकों मालिकों का झगड़ा था। तेरा ये मालिक है, मेरा वो मालिक है। तेरे वाले से मेरी एक बात नहीं सही गई, और मेरे वाले को कैसे सहन होगा कोई मुझे आगे पीट दे। तो इधर भी मालिक है जो चतुर चालाक बनते हैं, हर किसी का मालिक है, आप सबका मालिक है। जो राम का नाम जपते हैं, अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं, उनका भी कोई मालिक है। मौका होता है कभी कोई अपने मालिक का जोश दिखा जाता है, पर इधर तो हम तो मालिक से दुआ ही करते हैं, सबको सद्बुद्धि दे, सबको खुशियां बख्श। हम तो नहीं कभी किसी का बुरा मांगते, पर बात मालिक की है। अब मालिक ही हुआ तो उसको कौन रोके और कौन टोके, उसने तो अपने हिसाब से सारा काम करना है। इसलिए अपने परम पिता परमात्मा पे, अपने अल्लाह वाहिगुरु राम पे हमेशा दृढ़ यकीन रखो। वो सतगुरु, वो मौला, दोनों जहां का दाता है, कभी गलत नहीं करता, हमेशा सही करता है। राम किसी को नहीं मारता। बुरे कर्म कर करके लोग अपने आप बुरे कर्मों की वजह से मर जाते हैं। दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपने आ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर्जना। जैसे कर्म करते हो वैसे पा लेते हो, दोष दूसरों को देते हो, खुद की क्रियाकलाप भूल जाते हो, क्या क्या गुल खिलाते हो। कब कौन सा दांव नहीं चलते आप, और जब खुद पे पड़ती है तो कैसे चिल्लाते हो। तो भाई कर्म ही ऐसा ना करो, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी बात रे। कर्म गलत ना किया करो, समाज में रहते हो अच्छे कर्म करो, मालिक से मालिक को मांगो, उसकी भक्ति इबादत करो। क्योंकि जो भक्ति करते हैं, जो मालिक से प्यार करते हैं, मालिक उन्हें अंदर बाहर किसी चीज की कमी नहीं छोड़ते। अगर दृढ़ यकीन हो, घर बैठे बिठाए वो खुशियां मिलती हैं। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। बिन मांगे ही झोलियां भर जाती हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए मर्यादा में रहकर भक्ति इबादत करो, राम का नाम जपो, यकीनन उसकी दया में रहमत के लायक बनोगे। आपके अंदर की परेशानियां दूर होंगी। संत पीर फकीर कभी किसी को नहीं कहते मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। संत कहते हैं मैं तो उस भगवान का संदेश देने आया हूं, सुन लोगे तो फायदा है, नहीं सुनोगे तो आपकी मर्जी। मैं नहीं कहता आपका नुकसान हो, पर कर्म आपको आप उठाने हैं। एक जमींदार था, बहुत पैसा था उसके पास, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। 4 बच्चे थे, किसी को भी नहीं बताया कि मेरे पास कितना पैसा है।
और जब मरने लगा तो जुबान बंद हो गई, नहीं बता पाया। सब कुछ होते हवाते भी उसके बच्चे दिहाड़ी मजदूरी करने लगे। एक दिन एक आदमी आया, उसने पूछा फलाना राम कहां है, उसके बच्चे हैं क्या? लोगों ने बताया हाँ जी। वो उनसे मिला, देखा तो वो मजदूरी कर रहे हैं। वो हैरान रह गया, दंग रह गया। कहने लगा आप मजदूरी कर रहे हो? कहते हाँ जी, खाना तो खाना ही है। कहते आप फलां शाहूकार के बेटे हो? कहते हाँ जी। कहते 10 को इकट्ठा किया, मैं उसका दोस्त हूं, मित्र हूं। अरे आपके बाप के पास बेशुमार दौलत है। कहते जी हमें तो कुछ बताया नहीं। कहने लगे फलां जगह मुझे पता है, फलां जगह फलां कोने में हो सकता है दौलत हो, नहीं तो पूरे घर में कहीं ना कहीं उन्होंने दौलत गाड़ रखी है। घर के हिस्से हो चुके थे। दो बच्चों ने कहा है बकवास करता है, ऐसे ना कोई दौलत होती है। पर दो ने कहा नहीं, जब कह रहा है बाप का दोस्त हूं तो कोशिश करते हैं। उन्होंने खेत गए, जो खेत का कोना बताया, घर का कोना बताया, खोदना शुरू किया। मेहनत की तो उनको सोने के अशरफियों के घड़े मिल गए और उन्होंने महल बना लिए। जिनके नौकरी करते थे उनको नौकर रख लिया। उसी तरह एक संत, एक फकीर आता है और वो कहता है कि मैं तेरे भगवान अल्लाह वाहिगुरु राम का नुमाइंदा हूं, दोस्त हूं। राम का नाम जप, अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति इबादत कर, तेरे अंदर गैबी खजाने भरे पड़े हैं। सारे सुनते हैं हाँ जी हाँ जी। पर कुछ मान लेते हैं और कुछ नहीं मानते। जो मान लेते हैं वो खोदना शुरू करते हैं, यानी भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनके अंदर से वो गैबी खजाने मिलते हैं। और जिनकी चाकरी करते थे, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की, उनको फिर वो भक्त अपना नौकर बना लेते हैं और मालिक के पल पल दर्श दीदार करते हैं। ये तो मानने की बात है भाई। दृढ़ यकीन कर लिया तो बेड़े पार हैं, और अगर ड्रामा कर लिया तो ड्रामा है। क्योंकि ड्रामा करने वाले लोग भी बहुत होते हैं जो दिखते कुछ और हैं, मन के काले, जुबान के काले। गांव में कहते मीठी छुरी। हमने बहुत आजमाया है, बहुत देखी है इन चीजों को। वाकई ऐसा ज्यादातर है। कोई कोई है जो राम से प्यार करने वाला है, कोई कोई है जो सच को मानने वाला है। सो इस भयानक दौर में, इस खुदगर्जी के दौर में, अपने श्वासों की पूंजी को राम नाम की भक्ति में लगा के फायदा उठाइए। श्वासों की पूंजी को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की याद में लगाइए। चुगली, निंदा, बुराइयां करके अपने श्वासा रूपी पूंजी को बर्बाद ना कीजिए। दोस्त उसको बनाइए जो आपकी गलतियां बताए। दोस्त वो कभी नहीं होता जो आपकी गलतियां छुपा के आपकी वाह करता रहता है। दोस्त सच्चा वो होता है जो कड़वी बात कह दे। आप गलत काम कर रहे हो और वो झट से कह दे यार ये 100% गलत है जो तू कर रहा है, वो है सच्चा दोस्त। जो ये कहे कोई बात नहीं यार, सारी दुनिया करती है तू भी कर, समझ लो वो दोस्त बनके दुश्मन है जो धोखा दे रहा है। सो सच्ची दोस्ती फकीर ही होता है जो सच्चा राह बताता है। वरना इस कलयुग में कोई कोई मिलेगा जो दोस्ती का काम करता है, वरना लोग दोस्त बनके धोखा ज्यादा देते हैं। बहुत बैठे होंगे आप में से जिन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे दोस्तों से धोखा खाया होगा।
और बहुत क्या सारे बैठे हो जिन्होंने शास्त्र नाम शाह मस्तान को दोस्त बना के सब कुछ पाया है। तो यही सच है, यही सच है। आशीर्वाद कहने का मतलब उसका शुक्राना करते रहिए। वो दे सकता है तो वो लेता भी ऐसे ही है। साईं मस्ताना जी के टाइम की बात है, किसी को खजाना दिया, खुशी में दिया। रब्बी फकीर होते हैं, झट से किसी को बोल दिया तू तो ऐसा बड़ा बनने वाला है, और वो आम आदमी अचार पकौड़े बेचने वाला कहां से कहां पहुंच गया। उसी ने फिर साईं जी के अब शब्द बोले, गलत बोला तो बोलता कुछ और सोचता कुछ और, सारा ही गड़बड़ हो गया, सब कुछ खत्म, पल में चला गया। तो ये सौदा तेरी बख्शिश दा ले सकदा जोर तिगाने नहीं, कि वो बख्शिश कर दे भगवान तो किसी को क्या कर दे पता ही नहीं, पर अगर कोई उसी का मजाक उड़ाने लग जाए तो जितनी जल्दी देता है उससे जल्दी ले भी लेता है। इसलिए शुक्राना करना परमात्मा का कभी भूल हो रहा। वो मालिक, वो दया का सागर, वो रहमत का दाता, झोलियां भरता ही जाएगा, भरता ही जाएगा। वो बख्शता रहता है, एक गलती, 2, 10, 20, 30, आजकल तो बहुत ज्यादा, पर कभी तो घड़ा भरता ही है ना। इसलिए घड़ा भरने ना दो, उससे पहले तौबा कर लो, भगवान को याद करो तो बचो, वरना भाई कोई रास्ता नहीं है। और संत पीर फकीर का सच्चा रिश्तेदार, सच्ची औलाद, सच्चा दोस्त फकीर का तो वही होता है जो रब के राह पे चले। हमारे तो 6 करोड़ बच्चे हैं और उनमें करोड़ों ही सच के राह पे चलते हैं, और जो नहीं चलते उनके लिए भी दुआएं होती हैं, और जो चलते हैं उनके लिए भी दुआएं होती हैं। फर्क इतना है, जो चलते हैं उन पे दुआएं काम कर जाती हैं, जो नहीं चलते उनकी दुआएं उनके पास जाके लौट आती हैं। अब इसमें संत का क्या दोष भाई? मटका सीधा है, अमृत की बरसात हो रही है तो भर जाएगा, और मटका ही उल्टा है तो किसी बरसात कितनी भी होती रहे, एक बूंद मटके में नहीं जाएगी। मटके को सीधा रखिए, दीनता नम्रता हमेशा धारण कीजिए, अहंकार ना आने पाए, क्योंकि अहंकार को मार है। जो अहंकार करते हैं वो खाली हो जाते हैं, दीनता नम्रता रखते हैं वो अंदर बाहर से माला माल हो जाते हैं। पानी कभी टीले के ऊपर नहीं रुकता, नीची जगह आके ही रुका करता है। पेड़ पहले बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, और उन पेड़ों पे जैसे खजूर का पेड़, फल बहुत ऊंचा लगता था, कोई खा ही नहीं सकता था जल्दी से, और जो राहगीर था उनको छाया नहीं होती थी, तो ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। खुद ही गुरूर के चक्कर में सब कुछ बर्बाद करके आंख खुली तो क्या खुली। सिखाइए अपनी औलाद को दीनता नम्रता, सिखाइए अपनी औलाद को भलाई नेकी, वरना जैसा बोओगे काटना तो पड़ेगा। बीज आपका है, मालिक आप हैं, फसल में से घास फूस निकालते रहोगे तो फसल अच्छी हो जाएगी, और घास फूस की तरफ ध्यान नहीं दिया तो फसल यानी आपको ही वो घास फूस खत्म कर देगा। कई बार होता है, आप कहते हो यार मैं कोई गाली नहीं देता, मैं कुछ गलत नहीं बोलता, ये मेरा बच्चा जो जवान है मुझे गलत बोलता है, बुरा बोलता है। आप भूल जाते हैं, अब तो आप बूढ़े हो गए इसलिए आप कुछ बोलते नहीं। जब बच्चा छोटा था तब कितनी गालियां दिया करते थे। मास्टर तो आप हैं जिन्होंने बच्चों को शिक्षा दी है। ईगोइस्ट जिनके बच्चे हैं, अहंकारी सिरे के, उनको शिक्षा देने वाला कोई बाहर से नहीं आया, मां बाप ही उसके जिम्मेवार होते हैं।
माँ बाप ही शिक्षा देते हैं। हाँ, एक चीज और होती है, संग का रंग। बच्चा कितना भी नेक अच्छा क्यों ना हो, गलत सोहबत में पड़ गया, गलत संग में पड़ गया, वो भी बर्बाद हो जाता है, वो भी खराब हो जाता है, वो भी 100% बदल जाता है। संस्कार रहते हैं लेकिन संग का रंग भी लाजमी चढ़ता है। तो इसलिए बुरे की सोहबत ना करो, बुराई का संग ना करो, अच्छे का संग करो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, नेकी भलाई करने का व्यवहार दो, दूसरों की इज्जत करना सिखाइए, बेइज्जती करना मत सिखाइए, वरना उनके द्वारा की गई बेइज्जती आपको इतना बेइज्जत करेगी कि आपसे पछतावा भी नहीं बन पाएगा। क्योंकि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लाखों के साथ हमने होते देखा है, हो रहा है और होता रहा है और होता रहना। बबुल का बीज डाल के आंख बंद करके पेड़ पे हाथ मारोगे तो हाथ छलनी हो जाएगा, क्योंकि सूल और कांटे नजर आएंगे, उन पे आम नहीं लगते। जैसा आप पौधा बनाओगे वैसा ही वो बनेगा। अच्छा बनाओ, अपनी औलाद को नेक बनाओ, दीनता नम्रता सिखाओ। इगोइस्ट अहंकारी जिनके बच्चे होते हैं, बार बार उन्हें ठोकर खानी पड़ती है, बार बार उन्हें नीचा देखना पड़ता है। किसी का दोष नहीं होता, दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा पड़या। जैसा सिखाया, जैसी शिक्षा दी, वही तो होगा। एक बात याद आई छोटी सी। एक बुजुर्ग थी बहुत, और उसके दो बेटे, एक बेटा था, उस बेटे का भी एक आगे बेटा पोता। बुजुर्ग चारपाई पे लेटी हुई थी, बुरा हाल था, टट्टी पेशाब चारपाई पे करती थी। तो उसकी नौ जो थी, बहू थी, कहने लगी ये आपकी मां बेहद बीमार है, दवाइयां भी दे ली, रोज घर नर्क बना रहता है, टट्टी पेशाब से बदबू आती है, आप कुछ करो। रोज बहू ने ताने मारने शुरू किए। लड़का जैसा संग वैसा रंग, पहले अच्छा था, बढ़िया था, लेकिन संग का रंग लाजमी चढ़ता है। तो उस बच्चे के अंदर भी आया कि हाँ बात तो ठीक है। तो कहता मैं पहले कब्र खोद के आऊंगा, फिर गला दबाऊंगा और इसको ले जाऊंगा कि मर गई भाई, क्योंकि बिल्कुल अंतिम सांसों पे है। वो 7 साल का बच्चा सुन रहा था, वो भी साथ हो लिया। वह कब्रिस्तान में गए, उस बुढ़िया का बेटा कब्र खोदने लगा। अब कब्र खोदते खोदते सांस लेने लगा, फावड़ा रख दिया। छोटे बच्चे ने फावड़ा उठा लिया, खड्डा ऐसे ऐसे मारने लगा, छोटा मोटा खड्डा बना। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा अपने बेटे को, बेटा तू क्या कर रहा है? तो बेटा कहने लगा पापा आप क्या कर रहे हो? कहने लगा मैं तो कब्र बना रहा हूं। तो बेटा पूछता है उसका किस लिए? कहता तेरी दादी अम्मा को दफनाऊंगा। अब बता तू क्या कर रहा है? कहता पापा ये मैं आपके लिए कब्र खोद रहा हूं, मैं आपको दफनाऊंगा। तो जैसा सिखाओगे रिजल्ट तो आएगा ना। आप दोष दूसरों को देते रहते हो, फलां बुरा, उसकी वजह से, इसकी वजह से। कभी अपना सोचा है? कभी किसी को गलत शिक्षा मत दीजिए, खास करके अपने बच्चों से। सासंग जी अच्छी शिक्षा दो, एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त अपने बच्चों से व्यवहार कीजिए। राक्षस मत बनिए, उनको डराइए मत। बाप हो, मदर फादर हो, बढ़िया है, लेकिन एज एक बेस्ट फ्रेंड भी बनो उनके, ताकि हर बात आपसे शेयर करें और आप उनकी हर समस्या को दूर करो। हो ही नहीं सकता वो बच्चा बड़ा होकर आपकी इज्जत ना करे, समाज से आपकी इज्जत ना करवाए, हो ही नहीं सकता। पर नाग बनाओगे तो खुद को भी डसेगा और सबको ही डसेगा। तो इसलिए किसी को इगोइस्ट अहंकारी मत बनाइए, नेक बनाओ,
अच्छा बनाओ, अच्छे संस्कार दो, ताकि आपका बच्चे की भी इज्जत हो, आपकी इज्जत हो, और समाज की इज्जत हो, और समाज में बदलाव आए। तो ये आपने ही करना है, आपने हिम्मत दिखानी है। अगर दिखाओगे तो यकीनन अच्छा रिजल्ट पाओगे। भले कर्म करो, भले कर्म करने सिखाओ, दीनता नम्रता कीजिए, दीनता नम्रता सिखाइए, कभी भी मुंह की नहीं खाओगे, बल्कि खुशियों का आलम होगा, और घर परिवार में हमेशा से टेंशन फ्री रहोगे। आज के दौर में आप आंखें मूंद के किसी पे यकीन कर सकते हो तो एक ही है, अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम। अदरवाइज किसी को एकदम से किसी पे भी यकीन नहीं करना चाहिए। जो आपसे बहुत प्यार मोहब्बत मीठापन दिखाते हैं, पता नहीं उनका कितना स्वार्थ उसके पीछे छुपा होगा। जो आपसे हाथ मिलाते हैं, पता नहीं और क्या क्या भावनाएं, पता नहीं और क्या क्या इच्छा पूर्तियां उनके दिलो दिमाग में छाई रहती हैं। किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का बीज नाश नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि सारे एक जैसे होते हैं, पर आज के दौर में, आज के समय में ज्यादातर लोग ऐसे हो चुके हैं कि आपसे अगर कोई हंस के भी बात करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। और ये भी नहीं कहते कि यकीन नहीं करना चाहिए, यकीन तो करना पड़ता है। यकीन के बिना तो कोई सौदा क्या, आप एक कदम नहीं उठा सकते। जिस जगह पे जाते हैं उस जगह पे आपको यकीन करना होगा। जिस रिश्तेदारी में जाते हैं उनके खाना बनाने वाले पे आपको यकीन होता है। यकीन नहीं तो भूखे मर जाओगे, और यकीन नहीं तो क्या पता वो खाने में क्या डालें। यकीन तो करना ही पड़ता है। सो यकीन नहीं करने को हम नहीं कहते, लेकिन बिना मतलब, बिना वजह आप किसी पे यकीन कर लें और आप उसी में खो जाएं, अपना बिल्कुल भी नहीं सोचते, तो हमें लगता है वो आपके लिए घातक है। खास करके सत्संगियों के लिए, जो मालिक से प्यार करते हैं। कहीं कोई आपको मालिक की चार बातें सुना दे, कहीं मालिक की उपमा गा दे, तो आप सब कुछ खोल के बैठ जाते हैं। मतलब खजाना ही खोल देते कि ले जा जो ले जाना है। नहीं, ये गलत है। ये कलयुग है, कलयुग। बहुत उस्ताद हैं ठग चोर बेईमान, उनको पता है कि इनको ये बात सुनाएंगे, इससे ये खुश हो जाएंगे, फिर इनसे जो मर्जी ले लो ये इनकार नहीं करेंगे, और आपको बुद्धू बना के वो चलते बनते हैं। होशियार रहिए। बेपरवाजी वचन फरमाया करते, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती अपनी जगह है अल्लाह राम वाहिगुरु गॉड की, पर इस युग में होशियारी अति जरूरी है। बहुत ठग हैं, कोई बातों के ठग, कोई दिखावे के ठग, कोई कुछ तो कोई कुछ। ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है, और बचा जा सकता है अगर आप प्रभु के नाम का सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, वरना बचना बहुत मुश्किल है। आपको अच्छी बातें सुनाएंगे, बढ़िया बातें सुनाएंगे, और कब आपको बुद्धू बना दें इसका कुछ पता नहीं चलता। तो जरूरी है इस दौर में अपने आप को जानना, जरूरी है इस दौर में अल्लाह वाहिगुरु राम पे दृढ़ यकीन रखना। उस पे अगर दृढ़ यकीन आ गया तो बिगड़े से बिगड़े काम आपके चुटकियों में बनते चले जाएंगे। उस पे दृढ़ यकीन आ गया तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आ जाएगा।
उस पे दृढ़ यकीन आ गया तो ये मृत्यु लोक नहीं, आपके लिए निज धाम बन जाएगा। दृढ़ यकीन आता कैसे है? कोई भी बर्तन भी लेते हो ना तो उसको ठोक बजा के देखते हैं। गुरु पीर फकीर को देखो, कहीं वो आपसे ठगी तो नहीं मार रहा, कोई अपना उल्लू सीधा तो नहीं कर रहा, कोई उसको मतलब तो नहीं, गर्ज तो नहीं अपनी पर्सनल। अगर नहीं तो फिर दृढ़ यकीन करो। वो कहता है तन लगा सेवा में, तन लगा दीन दुखियों को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाने में, अरे तन लगा कड़ा परिश्रम हक हलाल की रोजी रोटी खाने में, और मन लगा अल्लाह वाहिगुरु राम गौर खुदा रब की भक्ति इबादत में। अरे धन लगा नेकी भलाई पे, भूखे को खाना खिला दे, प्यासे को पानी पिला दे, निआसरों का आसरा बना दे, खून दान कर, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान कर, जीते जी गुर्दा दान, सो शासत नाम शाह मस्तान। सीधी सी बात, जिन्होंने ये सब सिखाया, ऐसे गुरु पीर फकीर पे दृढ़ यकीन करो। वो कभी भी आपको गलत गाइड करना तो दूर, कभी सपने में आके भी नहीं कहेगा कि गलत चलो। रूहानियत दृढ़ यकीन का ही सौदा है। डॉक्टर पे फेथ है, यकीन है कि मुझे ठीक कर देगा, यकीन मानो इंजेक्शन की जरूरत नहीं, टेबलेट से ठीक हो जाओगे, क्योंकि ये आत्म बल मनोविज्ञान है। और डॉक्टर पे यकीन नहीं, यार ये तो वो करेगा खराब, करेगा खराब। डॉक्टर करे ना करे, आप खुद अपने आप को खराब कर लोगे, अपने जख्म को, अपनी बीमारी को। सो दृढ़ यकीन जब गुरु पीर फकीर पे आ जाता है तो फिर उसकी हर बात में राज नजर आता है, और हर बात मजेदार बन जाती है, हर बात नजारे लाती है, हर बात खुशियां दे के जाती है। अदरवाइज क्यों किंतु परंतु के ही इस जाल में इंसान उलझा रहता है, फंसा रहता है। तो अगर आप अपने आप को इस चक्रव्यूह से आजाद करवाना चाहते हो तो बुलंद इरादे और दृढ़ यकीन रखो, जो कि सेवा सुमरण से ही आएंगे। तन मन धन से सेवा करो। सेवा करते क्यों किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आप सेवा कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि मेरा नाम आगे आना चाहिए, घबराइए मत। सेवा की है, नाम आगे नहीं, दरगाह में मालिक की चरणों में मंजूर हो जाता है। आपको लगता है यार फलां सेवादार मेरी बात नहीं बताता, मेरा नाम नहीं बताया, बात मैंने बताई, उसने अपना ठप्पा लगा के आगे बता दी। फिक्र मत कीजिए, अगर आपने बताई तो फल आपको मिलना है, ठप्पा जो मर्जी लगाता फिरे। ठप्पों से दुनिया में काम चल सकता है, अल्लाह वाहिगुरु के दर पे नहीं। उसका दरबार अल्लाह वाहिगुरु राम का दोनों जहां का है। वो कण कण में जर्रे जर्रे में नजर रखते हैं, और कण कण की जर्रे जर्रे की उनको खबर होती है। वो किसी को कुछ नहीं कहते, हर आदमी मर्जी का मालिक है, अपने तरीके से जिंदगी जीता है। लेकिन ये मत सोचो कि आप उसको बुद्धू बना रहे हो। उसको एक एक पल का पता है, आपका कौन सा पल कहां गुजरता है, किस रूप में गुजरता है, और आप दिखाते क्या हो, सब मालूम है उसे। कई लोग ये सोचते हैं यार जब उसे मालूम ही है तो करते रहो, वो कौन सा रोकता है। तो डर के रहो उस राम से। वो किसी को आके नहीं कहता, लेकिन गुरु पीर फकीर तो कहते हैं ना कि ये कर्म बुरे हैं, ये मत करो, वो कर्म बुरे हैं, मत करो। बेपरवाह जी ने भजन में बनाया, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी बात रे। तो करते रहो, पीर फकीर नहीं रोकते, अल्लाह राम आके नहीं रोकते। करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक दिन आना है और उस दिन बेआवाज लाठी पड़ेगी, दर्द ही दर्द रह जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और तब आप कुछ भी संभालने के लायक नहीं रहोगे, कुछ बदल नहीं पाओगे,
उससे पहले बदल गए तो बदल गए, फिर कुछ करते रहना, ये भी कोई जिंदगी है? सारा दिन रोगों में, सारा दिन टेंशनों में, सारा दिन छुपने छुपाने में, सारा दिन लुका छिपी, मन के अधीन, मन के अकॉर्डिंग चलना। खुशियां कहां से आए, कहां से बरकतें आए, कहां से चेहरे पे नूर टपके? चेहरे पे तो फिर वो मियां जी वाली बात आती है। एक मियां थे, शराब पिया करते थे बहुत, और उनकी पत्नी धर्म की पक्की थी, हमेशा कहती थी नवाज अता किया करो, अल्लाह की इबादत किया करो, नूर आता है नूर। सुनता नहीं था। एक दिन शराब पी और शराब में ख्याल आ गया, यार ये रोज ही कहती है, चलो इसकी इच्छा पूरी कर देती। नशा करके आया घर में और उसने देखा था पत्नी को कि यहां दुआ करती है, वहां घुटने के बल बैठ के, आता जाता कुछ था नहीं, कलमा तो आता नहीं था, घुटने के बल बैठ गया, दोनों हाथ ऊपर उठाए यूं करके, और फिर ऐसे कि आमीन, और घरवाली को आवाज मारी, इधर आ। वो दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगा, देख तू कहती थी ना नवाज अता किया कर। कहती हाँ। कहती आज मैंने की है, देख मेरे चेहरे पे नूर। उसने निगाह मारी, असल में हुआ ये कि यहां उसने हाथ मारे, उसके घरवाली रोज वहां पे लोहे का तवा जिस पे रोटी बनाते हैं वो साफ किया करती थी, कालिक ही कालिक थी। तो जब उसने हाथ मारे, चेहरे पे मारे, फिर आगे आप समझो, तो वो कहने लगी, जी अगर नूर है काले रंग का तो घटा बांध के आ गया, अगर नूर का रंग आप रूहानी कहते हो तो पहले वाला भी गया। तो ऐसा ही होता है, कर्मों का चक्र जितना मर्जी छुपा लो छुपता नहीं। अगर आप वचनों के पक्के हो, दर्ज यकीन वाले हो, तो नूर आएगा ही आएगा, वरना जितने मर्जी पाउडर क्रीम लगा लो पहले वाला भी जाएगा। हमने देखा है। अब कोई ये ना कहने लग जाना पिताजी ने मुझे ही कहा है। अब जो ऐसे कर्म करते हैं सभी को कहा है, मुझे क्या, और कोई हम गधों को तो सुना नहीं रहे, आदमी सुन सकते हैं। तो जो ऐसा कर्म करते हैं, हमने साफ देखा है, क्या चेहरे और क्या दिलो दिमाग और क्या शरीर सब बदल जाते हैं, सब नूर उड़ जाते हैं। वरना क्या कारण है कि आप भक्ति करें, सेवा करें, चेहरे पे नूर ना आए? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो भाई हमारा है फर्ज बताना, बहुत बार बताया, मानना आपका काम। अगर मान लेते हो कुछ ना कुछ तो नूर आएगा ही। थोड़ा सुमन कर लिया, थोड़ी सेवा कर ली, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और अगर वचनों की उल्टी चलना है, अपने एम बना लिया लाइफ का कि दिखावा, खत कुछ और है और लिफाफे का दिखावा कुछ और है, अंदर लिखा कुछ और है, आपने ये बना ही लिया कि मैंने धोखा देना ही देना है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और यकीन मानो, नया तो आएगा क्या, अगला भी चला जाएगा। ये सच्चाई है। तो हम नहीं चाहते कि आपके अंतःकरण में बेचैनियां हो, आप टेंशन चिंता की जिंदगी जिए। भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया और हमारे वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, मनुष्य सर्वोत्तम है। फिर भी आप गुलामों से जिंदगी जीते हैं, फिर भी आप गम चिंता टेंशन में कहराते रहते हैं। इसकी एक ही वजह है, सारे कार्य आप नियमानुसार करते हैं, पर भगवान अल्लाह राम के लिए आधा घंटा सुबह शाम देने से कतराते हैं। आप देख लो 2 महीने, चलो ज्यादा नहीं, एक्सपेरिमेंट कर लो, करके तो देखो, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, 23 घंटे तो फिर भी बाकी हैं। अगर 12 में माने तो 11 घंटे बाकी हैं। तो आप करके तो देखो, आधा घंटा सुबह शाम, 15 मिनट सुबह शाम, प्रभु के नाम का जाप लगन से करो, दिल से करो। फिर देखो कैसे आपकी जिंदगी में बहारें आती हैं, कैसे आपके विचार काबू में आते हैं, और कैसे आप परमपिता परमात्मा की खुशियां हासिल करके अंदर से सुरूर और चेहरे पे नूर से भर जाते हैं।